अगर मैं आप लोगों को बोझ लग रही हूँ तो मैं जाके दारुल अमान रह लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या पकाया है बेगम? जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। कुछ नहीं पकाया मैंने। क्या मतलब है कुछ नहीं बनाया यार? सब कुछ तो ला के दिया हुआ है तुम्हें, कुछ पका लेती। नहीं बनाया तो नहीं बनाया, कोई जबरदस्ती है या मेरी ड्यूटी है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल करो। वाह वाह, क्या लॉजिक है आपकी, कमाल, तालियां। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मेरे साथ? अगर तुम्हें खाना बनाना तौहीन लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा आइंदा खाना बनाने के लिए। हाँ अच्छी बात है ना, तो ना कहना। जब तक मैंने बनाना था मैंने बना दिया, अब रख लो कोई खाना बनाने वाली, मुझसे तो नहीं पकता। शाजिया, क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि तुमसे क्यों नहीं बन सकता खाना? एक तो मैं थक जाती हूँ और दूसरा मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ काम वाली मांसों की तरह काले और खुरदरे हो जाए। मुझे मेरा ख्याल खुद रखना है। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम अगर अपना ख्याल रख लोगी तो मैं भी अपना ख्याल रख लूंगा। चलो उठो, जाओ अपने फादर के घर। अगर तुम मुझे खाना बना के नहीं दे सकती, तुम्हें तौहीन लगती है, तो मुझे भी तौहीन लगती है कि मैं कोलू के बैल की तरह कमा के तुम्हारे फैशन पूरे करता रहूं। हाँ हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी अपने भाई और अपने अब्बू के घर, कम से कम सुकून से तो रहूंगी। हाँ हाँ, जाओ रहो सुकून से। शुक्र है तुमने शुरू में ही अपनी असलियत दिखा दी। अभी तो मेरी तुम में से कोई औलाद नहीं है, वरना तुमने उसका भी जीना हराम कर देना था। एक खामन का ख्याल तो तुमसे रखा नहीं जाता, औलाद का क्या खाक रखती। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। चलो जाओ। हाँ हाँ, एहसास जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर। कैसी बेहिस बंदी है ये, मुझे तो हैरत हो रही है। और मैं अब इसके साथ मजीद नहीं रहूंगा, तलाक दे दूंगा मैं इसको। शादी के कुछ दिन बाद तक तो ऐसे ताबेदार बनी रही जैसे इससे अच्छा और कोई है ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गिरगिट की तरह रंग दिखाया है इसने। चलो खैर, होने दो इसका ये शौक पूरा। मैं भी कल तलाक भिजवा दूंगा इसके घर। जा रही हूँ मैं, अब चलेगा इसको पता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसामा बेटा, तेरी बहन शाजिया की शादी को आज हफ्ता गुजर गया है। वरना तेरी माँ के जाने के बाद तो मैं बहुत परेशान था कि उसका रिश्ता कैसे करूँगा। बस अब मेरी यही दुआ है कि अपने घर में वो खुश रहे। हाँ अब्बा, इसीलिए तो मैंने जैसे तैसे करके कर्जे मांग के उसकी शादी कर दी, ताकि मैं भी अपनी फैमिली के साथ खुश रहूं और आपकी परेशानियों में भी कमी हो। वो मेरी बेटी खैरियत तो है? क्या हो गया है? कहीं अफरीदी से झगड़ा तो नहीं हो गया जो तुम इतने गुस्से में आई हो? सब खैरियत तो है? कुछ बताओ तो सही। अब्बू मुझे नुकरानी समझने लग गया था, वो मुझे कह रहा था कि मैं उसको रोज खाना बना के दूं। अब आप खुद ही बताइए, क्या मैं नुकरानी जो उसको रोज खाना बना के दूं? कुछ दिन खाना बना के क्या दे दिया, मसूफ तो सर पे ही चढ़ गए, अब आएगी उसको समझ। बहुत गलत बात है बेटी। अगर बात सिर्फ इतनी है जो तुम बता रही हो तो इसमें सरासर गलती तुम्हारी है। वो खामद है तुम्हारा, उसका हक है तुम पे। बस कर दे अब्बू, मैं किसी ऐसे हक को नहीं मानती। बेटी वो तुम्हारा मजाजी खुदा है और ये रुतबा उसे अल्लाह ने दिया है, किसी इंसान ने नहीं। तुम अगर अपने घर में खुश आबाद रहोगी तो मेरी भी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरेगी और तुम्हारी माँ की रूह को भी सुकून मिलेगा। अब्बू मैं समझ रही हूँ आप लोगों के इशारे। अगर मैं आप लोगों को बोझ लग रही हूँ तो मैं जाके दारुल अमान रह लेती हूँ। हाँ हाँ, दारुल अमान जाके रहो, अच्छी बात है। बल्कि अभी अब्बू से यही बात डिस्कस हो रही थी, चंद दिन हुए तुम्हें रुखसत किए हुए और तुम दोबारा मुंह उठा के आ गई हो। वो क्या हो गया बेटा तुझे? बहन से ऐसे बात करते हैं? थोड़ी देर चुप कर जा, मैं समझा रहा हूँ ना उसे। बेटी भाई की बात का बुरा ना मनाना, क्योंकि घर का सारा खर्चा उसने चलाना होता है। मैं बीमार बंदा एक साइड पे लग के अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ और तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि तुम्हारा घर ना टूटे। मैं तुम्हें हंसता बसता देखना चाहता हूँ। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? अगर नहीं जाना अपने शोहर के घर तो रहो यहाँ पर। यहाँ रह जाओ, ये क्या कह रहे हैं अब्बा आप? मुझे कुछ नहीं समझ आ रही आप लोग की। बात सुनो मेरी शाजिया, तुम दारुल अमान चली जाओ।
लेकिन क्यों भाई? मैं मजीद अब तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी अपनी भी फैमिली है, उनके भी अखराजात हैं। मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं किसी एक्स्ट्रा बंदे का खर्चा अफोर्ड कर सकूं। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक बहन का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि मैं अकेला बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता, और सब खर्चा मैं ही उठाता हूँ। और अब्बा की दवाइयाँ इतनी महंगी है कि मैं उन्हीं में पूरा हो जाता हूँ। सही है भाई, सही है। बल्कि तुम ऐसा करो, अपने लिए कोई जॉब देख लो, अपना खर्चा भी उठा लोगी और मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। ओके भाई, अब ना उठाए मेरा खर्चा, मैं देख लेती हूँ अपने लिए कोई जॉब। उठो और अभी जाओ। अभी 10 बजे ऑफिस खुले होंगे, जाके जॉब के लिए अप्लाई करो। और हाँ सुनो, अगर जॉब ना मिले ना, सीधा दारुल अमान चली जाना, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। शायद मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है इस वजह से, या फिर पहले कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से भाई की नजरें ऐसे जैसे धक्के देके निकाल देगा। आज तो उसने वाजे कहा है कि घर वापस ना आना, वैसे दारुल अमान चली जाना। खुदा करे कहीं तो जॉब लग जाए, मजबूरी है जॉब करना। चलो एक और जगह ट्राई कर लेती हूँ, वरना आखिर हल फिर दारुल अमान ही बचा है। मैं ये कम इन सर? जी जी आए बैठे। कहिए मैडम, कैसे आना हुआ? सर मुझे आपकी फैक्ट्री में जॉब चाहिए। मैं हर जगह पता करके आई हूँ, मुझे जॉब कहीं नहीं मिली। खुदा का वास्ता सर मुझे जॉब दे दीजिए प्लीज़। मैडम देखने में तो आप अच्छे खानदान की लग रही हैं, लेकिन हमारे पास जो सीट खाली है आप उस पर जॉब नहीं कर सकेंगी मेरे ख्याल से। सर प्लीज़ जैसे भी जॉब है आप मुझे दे दीजिए। मैं सारी ज़िंदगी आपकी एहसानमंद रहूँगी। इस टाइम मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है। आप जैसी जॉब भी देंगे मैं कर लूँगी, प्लीज़ सर। मैडम तो फिर सुन लें आप, हमारे पास सिर्फ खाना बनाने वाली आया की सीट खाली है, तो फिर कर लेंगे आप वो जॉब? खाना बनाने वाली आया? तो सर कितने लोगों का खाना बनाना होगा? फैक्ट्री की लेबर का खाना बनाना होगा मैडम आपको। यही कोई 35 से 40 लोग हैं और तनख्वाह सिर्फ 12,000 है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप ये काम नहीं कर सकेंगी। क्या मतलब है कुछ नहीं बनाया यार? सब कुछ तो ला के दिया हुआ है तुम्हें, कुछ पका लेती। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। जी मैडम, किन सोचों में गुम हो गई हैं आप? मैंने कहा था ना आपको आप नहीं कर सकेंगी। ठीक है सर, मैं बना लूँगी 35 से 40 लोगों का खाना। आप बस मुझे किचन दिखा दें और डन करें, मैं इंशाल्लाह कर लूँगी। हेलो अमजद, ज़रा इधर ऑफिस में आओ मेरे। ये मैंने खाना बनाने वाली एक आया हायर किया, ज़रा इन्हें किचन के सारे मामलात बता दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।